बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने वर्चुअल प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली कर अपने कामों का बखान किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के दौरान बिहार सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी हर रोज 11,350 आरटीपीसीआर की जांच हो रही है। अब 20,000 तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र से जल्द ही कोबास मशीन मिलेगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग काम करने में यकीन रखते हैं, प्रचार में नहीं। लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कुछ लोगों का काम कम करना है और प्रचार अधिक करना है। सीएम नीतीश ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कुछ लोग बिहार को बदनाम करने पर तुले हैं, बिहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप जान लीजिए, अब बिहार में कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं जो मुझे नहीं मालूम है। मैं उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। बिहार की आलोचना, और वो ज्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं, पता है उनको। सीएम नीतीश ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियमों के पालन करने और मास्क लगाने की अपील की और इसके लिए सीएम ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है। आप समझ लीजिए कि अभी कौन जानता है इसके बारे में भाई। इसलिए वैसी स्थिति में आज यहां कम रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके बाद भी कभी भी जो इसके लिए भयभीत नहीं रहना है, लेकिन सजग और सचेत रहना है। तो वो काम तो जरूर करिए, ये हम आग्रह करेंगे। और आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा सब लोगों से कि भाई इस बात का पालन करिए, खुद भी पालन करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए इसका पालन करने के लिए। इधर जेडीयू की वर्चुअल रैली पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने निशाना साधा। उन्होंने सीएम से पूछा कि सीएम वर्चुअल रैली कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल मुद्दों पर चुप क्यों हैं। मैं सीधे मानता हूं कि नीतीश जी वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मुद्दों पर तो कुछ नहीं बोला। हम आज तक नहीं भूले प्रवासी मजदूरों को लेकर के उनका क्या बयान था। हम आज तक नहीं भूल पा रहे हैं कि युवाओं के रोजगार का क्या हाल है। और जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। रोजगार के मामले पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस बल को बुलाना पड़ गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को हल्का बल प्रयोग कर हटाया। एक तरफ नीतीश की वर्चुअल रैली चल रही है, दूसरी तरफ आरजेडी ने यहाँ पे मार्च निकाला है। और आपको बता दूं कि ठीक जेडीयू कार्यालय के सामने जो है ये जो मार्च है वो निकाला जा रहा है और ये रोजगार को लेकर के सारा जो है और यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। और ये रोजगार के नाम पे जो है यहाँ पे देखिए मार्च निकाले जा रहे हैं और लगातार आप जो देख रहे हैं वो यहाँ पे देखिए जेडीयू कार्यालय के ठीक सामने जहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए। ये जो झूठा वादा ठगने का काम कर नीतीश कुमार जी, युवाओं को रोजगार चाहिए। आज युवा बेरोजगार है, युवाओं पर लाठियां चल रही है, शिक्षकों पर लाठियां चल रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, महिला को लाठियों से बरसाया जा रहा है। आशा वर्कर हो, शिक्षक हो, डॉक्टर्स हो, कंपाउंडर हो, हमें युवाओं को रोजगार चाहिए। ये सारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं, रोजगार चाहिए। युवा को भाषण नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। वो मूर्ख बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब तक 15 साल में क्या किया, उनको हिसाब देना चाहिए। केंद्र युवाओं को 15 साल में रोजगार दिया है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस ने आज बिहार क्रांति महासम्मेलन का आगाज किया। कांग्रेस के इस वर्चुअल महासम्मेलन में दिल्ली, पटना और जिलों के प्रखंड मुख्यालयों से नेता जुड़े। दिल्ली में वर्चुअल महासम्मेलन में शामिल नेताओं ने बिहार में एक बड़ी जीत का दावा किया है। वर्चुअल रैली की शुरुआत हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं तक माननीय सोनिया जी का, राहुल जी का संदेश पहुंचाने में सफल होंगे और आने वाले इस चुनावी संग्राम में निश्चित रूप से हम सफलता हासिल करेंगे। बोल रहा है बिहार बदलेगी सरकार, हमारा विश्वास है। हमारे नेता ने हम लोगों को वहाँ पर भेजा है। हम लोग इस बार वहाँ की जनता चाहती है कि पूरा सरकार वहाँ पर बदले। जनता त्राई त्राई कर रही है
उधर कांग्रेस नेता आज से बिहार क्रांति महासम्मेलन कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत चंपारण से होगी। पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी की नेता सुधा मिश्र को मोतिहारी भेजा गया है। कांग्रेस ने पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज, पीपरा, कल्याणपुर, सुगौली, मधुबन समेत 12 सीटों पर दावा किया है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जिले में अपनी तैयारी को मजबूत बता रहे हैं। देखते हैं पूर्वी चंपारण से हमारे सहयोगी मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी का वर्चुअल रैली है जो दिल्ली से और पटना से किया जाएगा। इसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता बिहार क्रांति वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अभियान करेंगे। आज दिल्ली और पटना से कांग्रेस के नेता वर्चुअल रैली करेंगे। वर्चुअल रैली पश्चिम चंपारण से शुरू होगी और विधानसभा वार होते हुए रैली करते हुए नेतागण राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की तैयारी के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। वर्चुअल रैली के बिहार क्रांति वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और इस जिला के जनता के बीच जाएंगे, जिसको हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व संबोधित करेंगे। साथ में जिला के कुछ सम्मानित लोग भी संबोधित करेंगे। ऐसे में देखना है कि अब कांग्रेस क्या करती है, कहां तक सफल होती है अपनी रणनीति में और कब तक यह मामला पूरा होगा। मुकेश सिन्हा, न्यूज 18, मोतिहारी। और एलजेपी संसदीय दल के नेताओं की आज बड़ी बैठक दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में होनी है। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ इस बात पर फैसला संभव है कि चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लड़ा जाए या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान काफी दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और हर मुद्दे पर नीतीश कुमार पर वार करने से नहीं चूकते। मांझी के एनडीए में आने के बाद दोनों दलों के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। और एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान से मुलाकात की है। चिराग पासवान अस्पताल में जाकर रामविलास पासवान से उन्होंने मुलाकात की। संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए में सीटों के मुद्दे पर एलजेपी के तेवर तल्ख हैं। इसके साथ हाल के दिनों में जेडीयू के साथ एलजेपी के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। एनडीए में मांझी की एंट्री और कम सीटों से ऑफर से भी चिराग पासवान नाराज हैं। ऐसे में इस मुलाकात के बाद होने वाली एलजेपी की बैठक पर सबकी निगाहें हैं। दावे के साथ कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी हर बूथ पे उसके कार्यकर्ता हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के प्रति जो समर्पण का भाव है कार्यकर्ताओं में, वो जोश है, वो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। 243 सीट पे नहीं हम लोग रहेंगे, तैयारी नहीं है। 243 सीट पे हमारे संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो कोई हमको भाव देगा। इधर दिल्ली में एलजेपी की होने वाली बैठक पर कांग्रेस ने कहा है कि जेडीयू ने पहले रामविलास पासवान का अपमान किया, चिराग को बेइज्जत किया, लिहाजा आज की बैठक में चिराग कोई बड़ा फैसला लेंगे। वहीं आरजेडी ने भी उम्मीद जताई है कि चिराग कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति, जिनके स्वाभिमान पर बार बार धक्का पहुंचाते हो नीतीश कुमार जी, वह नीतीश कुमार जी के साथ अब रहने की स्थिति में होंगे। मुझे उम्मीद है कि अपने अपमान, पिताजी के अपमान को ध्यान में रखते हुए आज चिराग पासवान जी बड़ा फैसला लेंगे और उसका नुकसान जेडीयू को भोगना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी भोगना पड़ेगा। जिस तरह से जेडीयू ने लोजपा को तवज्जो नहीं दिया, पूरा एनडीए में आग लगा हुआ है। अब चिराग पासवान जी को फैसला लेना है कि आखिर उनको क्या करना है, अपमानित होकर भी उसमें रहना है या फिर बिहार को संवारने का, बिहार को बदलने का जो संकल्प तेजस्वी यादव ने लिया है, उनके धारा में जुड़ना है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कभी कालिदास बताया जा रहा है। जब वो बिहार के विकास की बात को उठाते हैं तो उनको लोग बागी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब बातें हो रही हैं
तो हम लोग अब बिहार की अभी जो हालात है उसमें बिहार के विकास को बात करते हुए निश्चित रूप से मैं अपनी मांगों को रखूंगा कि आज के डेट में हम लोग को 123 सीटों पर जहां भी जेडीयू का कैंडिडेट लड़ेगा वहां पर लोजपा अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग को वहां पे चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी मांग आज मैं इस मीटिंग में अपने माध्यम से रखने जा रहा हूं। और तेज प्रताप यादव वैशाली के महुआ की जगह समस्तीपुर के हसनपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए तेज प्रताप आज समस्तीपुर जाएंगे। तेज प्रताप के आगमन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आरजेडी कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिले में तेज प्रताप की सक्रियता से पार्टी जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के लिहाज से समस्तीपुर काफी महत्वपूर्ण है। एक समय था जब समस्तीपुर के 10 विधानसभा में से 10 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतने का काम किया था। एक बार फिर लालू के लाल तेज प्रताप समस्तीपुर के हसनपुर से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं आज वो आ रहे हैं, उनके आने की तैयारी में है, क्या कहेंगे? उनके आने से यहाँ के जनता में बहुत खुशी है और पूरे उत्साह के साथ उनको लोग सहयोग करेगा। और यहाँ पर जितवारपुर प्रखंड कार्यालय के बगल में चांदनी चौक राधा कृष्ण मंदिर पर उनको स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर स्वागत की तैयारी है और क्या कहें, लेकिन उत्साह नहीं दिख रहा जैसा पहले हुआ करता था आरजेडी के अंदर। पूरा उत्साह है। राजद के सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता हसनपुर की ओर कूच करने लगे हैं। सारा लोग आपको हसनपुर में मिलेंगे और जगह जगह पर जो अब 12 बजे तेज प्रताप जी पटना से चलेंगे, हसनपुर जाने पर सैकड़ों जगह पर उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। राजद के कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगे हुए हैं और तेज प्रताप जी के आने के खबर सुनने मात्र से ही कार्यकर्ता में जोश, आशा, ऊर्जा का संचार हुआ है। स्थिति देखने को मिल रही है, जो कार्यकर्ता है काफी उत्साह में है और तेज प्रताप यादव के आने की तैयारी में है और इस जगह स्वागत करने की भी तैयारी की गई है। और कहें तो राजद कार्यकर्ताओं की यहाँ जोश काफी हाई नजर आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो चुनावी हलचल तेज होते ही छोटा लालू कृष्णा यादव भी एक्शन में आ गया। कृष्णा यादव सिर्फ लालू के समर्थक ही नहीं है बल्कि लालू की हुबहू आवाज निकालने के लिए जाने जाते हैं। आरजेडी सुप्रीमो के जेल में रहने के बाद छोटा लालू कोशिश में जुटे हैं कि इस बार उसे स्टार प्रचारक बनाया जाए ताकि गांव-गांव जाकर लालू की ही आवाज में वोटरों को संदेश दे सकें। कभी नरेंद्र मोदी तो कभी नीतीश कुमार पर हुबहू लालू के अंदाज में कृष्णा यादव टिप्पणी करते हैं तो कभी जनता को उसी अंदाज में फटकार भी लगाते हैं। कृष्णा यादव से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कृष्णा यादव उर्फ छोटा लालू विधानसभा चुनाव को लेकर धमाल मचाने को तैयार हैं। हम सीधे बात करें, कृष्णा यादव हमारे साथ हैं। कृष्णा, क्या इस बार आपका अभियान रहेगा? पूरे बिहार में तेजस्वी जी का रथ को लेकर के नई सोच, नया बिहार युवा सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लेकर के और पूरे बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे और जहां बीजेपी और जदयू बैठी हुई है उसको निकाल करके और झमोर करके फेंकने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार? चर्चा ये भी है कि स्टार प्रचारकों की कमी हो गई है, तो आप चाहते हैं कि आप स्टार प्रचारक बने आप, क्योंकि लालू जी जेल में है, बाहर एक छोटा लालू जो है काम कर सकता है। बिल्कुल, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं और वो बना देंगे तो हम ऐसे तो हम जनता का है ये है स्टार प्रचारक और उनके तरफ से अधिकृत हो जाएगा और ज्यादा बल मिलेगा बीजेपी को और जदयू को ताबड़तोड़ उड़ा करके गर्दी से फेंकने के लिए और जनता का। अब एक तरह से देखिए लालू जी भगवान का दूत जो है काम करेंगे। ये लग रहा है कि लालू जी हैं, खाली चेहरा फिगर दिख रहा है, ये लालू जी हैं। पूरा देख लीजिए, आवाज से लेके हर चीज कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंट दिख रहा है भैया तो बता दीजिए। लालू जी है ये है। चलिए, लालू, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निखिल कुमार गौतम है। बिल्कुल, छोटा लालू जो है जिस तरह से तैयार हैं, ये बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में हैं लेकिन हम लालू जमीन पर हैं और हम जो है गांव-गांव अभियान चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे और इस बार नीतीश और मोदी को जवाब देंगे। तो इंतजार करना होगा कि आखिर बड़े लालू तो बाहर नहीं है लेकिन लालू जी का छोटा पैक कितना बड़ा धमाल करने वाला है। पूरी तरह से हम लोग कैमरामैन मनीष सुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए पटना से खबर, जहां आज सुबह पैरा मेडिकल के छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर रहे छात्र बहाली नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि मेडिकल कॉलेज में 80% सीटें खाली हैं। इनके इस प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। अपनी मांगों को लेकर के पैरा मेडिकल के छात्र एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पे देखिए पैरा मेडिकल के बिहार भर के कॉलेजों से जो है वो छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं और मंगल पांडे के जो सरकारी आवास है वहाँ पे घेराव कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और अपनी मांगे जो है वो पूरी करने की बात कर रहे हैं। इनका मांग है कि पैरा मेडिकल की जो बहाली है वो कई सालों से नहीं हुई है, उसकी बहाली जल्द से जल्द की जाए, जिसे लेकर के यहाँ पे जो छात्र हैं वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार अपनी मांगों को जो है वो रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार देखा गया है कि अपने मांगों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के कई विभाग जो है वो अपनी मांगों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री के घेराव करते रहे हैं। और एक बार फिर से जो है पैरा मेडिकल के जो छात्र हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग के यहाँ पे नारेबाजी आखिर? सर हमारी मांगे जो है एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ये सारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ड्रेसर, ये सारे पदों पे जो है सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं ली गई है। सभी मेडिकल कॉलेज में 80 से 85% सीट खाली पड़े हुए हैं। वैकेंसियां अभी तक नहीं आई है, जो कि 2015 में लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी आई हुई थी, उसी को अभी ज्वाइनिंग किया गया है। अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, उसको पूरा भी नहीं किया गया। हमको परमानेंट वैकेंसी चाहिए। लगातार उनकी मांगे हैं कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन नहीं बल्कि नियमित बहाली जो है वो पैरा मेडिकल लोगों की होनी चाहिए ताकि इन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। प्यार में जुदाई बड़ी दुखदाई होती है, क्योंकि चाहत जब रेत की तरह मुट्ठी से फिसलती है तो जीने की उम्मीद टूटकर बिखर जाती है। अररिया की लेडी कांस्टेबल श्रुति के साथ यही हुआ है। पूरी खबर को दिखाने से पहले 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में दुनिया को अलविदा कह चुकी लेडी कांस्टेबल श्रुति हैं। दूसरी तस्वीर में श्रुति के उन लम्हों को बयान कर रही है जिसमें श्रुति काफी खुश है। अपने जिंदगी के हसीन लम्हों को श्रुति ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत। के सिमराहा थाने में तैनात लेडी कांस्टेबल श्रुति कुमारी ने खुदकुशी कर ली। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर श्रुति ने भाड़े के मकान में फांसी लगा ली। श्रुति कुमारी के पति गौरव कुमार ने नरपतगंज थाने के एसएचओ किंग कुंदन पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। गौरव ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके मुताबिक श्रुति नरपतगंज थाने के दारोगा किंग कुंदन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और दोनों प्यार में इस कदर पागल थे कि साथ जीना मरना चाहते थे। गौरव का आरोप है कि कुछ दिनों पहले दारोगा किंग कुंदन ने अपने बच्चों की कसम देकर खुद को श्रुति से अलग कर लिया। प्यार में इस तरह की जुदाई को श्रुति बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने खुदकुशी कर ली। एसएचओ किंग कुंदन के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है और इधर आरोपी एसएचओ को सस्पेंड करने के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी थी, तभी वो चुपके से अपने थाने के मुंशी को मोबाइल सिम सौंपकर सर्विस पिस्टल लेकर फरार हो गया। फिलहाल आरोपी दारोगा कुंदन फरार है, जिसकी तलाश जारी है। श्रुति के पति जल्द ही न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। मटक मटक के चलेगी और थोड़ी सी शर्मावेगी, मटक मटक। और पूर्णिया से खबर है, जहां प्राकृतिक आपदा ने किसानों की कमर तोड़ दी। भवानीपुर प्रखंड के सोनडीहा गांव में सैकड़ों एकड़ में लगी केले और धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन 2 सितंबर को आए आंधी और बारिश ने उनकी फसल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। गन्ना उद्योग मंत्री ने भरोसा दिया है कि नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। निर्देश भी दिया है, डीएम से भी बात हुई है
और किसान सलाहकार के माध्यम से सभी किसानों के जाकर के जमीन और सर्वे किया है कि जहाँ क्षति हुआ है उसको क्षतिपूर्ति सरकार की तरफ से उसको मुआवजा। आंधी और बारिश ने किसानों का कमर ही तोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे में किस तरह से केला की फसल है जो नष्ट हो चुकी है, पूरा खानी गिर गया है, लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हालत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार साहब। क्या हुआ है ये कैसे? ये आंधी आया था 1 तारीख को सर, रात में, शनिवार का दिन था, उसी दिन ऐसा हुआ था। बारिश भी हुआ, आंधी भी हुआ, पूरा 2 बीघा केला गिर गया। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान 1.5 लाख का है सर। अच्छा, कितना लागत लगा था इसमें? इसमें 1.5 लाख का लागत है। अभी तक 1 रुपया का भी केला नहीं बेचे, जो है बस यही सारे गिर गया। अभी तो बेचने वाला हुआ ही था, बस आंधी आ गया। ये किसानों का दर्द है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति की मार ने इन किसानों की कमर तोड़ दी है और ये केला जिससे कि इन्हें काफ़ी मुनाफा होता वो नष्ट हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत है इन्हें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिले ताकि इनके जख्मों पर राहत हो सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, सोंडीहा, पूर्णिया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।